नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वीडियो है डेली स्वैग का और इसका टाइटल है ओनली हिंदू वैल्यूज ऑफ लाइफ कैन ब्रिंग वर्ल्ड पीस सेज थाईलैंड्स पीएम। तो जी हाँ, थाईलैंड के जो पीएम हैं उन्होंने कहा है कि जो दुनिया में शांति आएगी, पीस आ सकता है, वो हिंदू वैल्यूज को अपना कर आ सकता है। थाईलैंड में वहाँ पर शायद वर्ल्ड हिंदू समागमम कुछ चल रहा है, उसका आयोजन चल रहा है और वहाँ पर उन्होंने ये शायद बात कही है। अब इस पर पाकिस्तान की जनता जो जिनके डीएनए ही हिंदू थे, मैक्सिमम पाकिस्तानी जनता के 90% प्लस जनता के, वो इस बात को सुनेगी तो कैसे रिएक्ट करेगी आप समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं। बात करने का पर्पस ये कि आपको ना मैं एक छोटी सी वीडियो दिखाऊंगा। उससे पहले बताना चाहूँगा कि थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने एक बयान दिया है जो कि पूरी दुनिया के अंदर इस टाइम बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। वो बयान ये है कि वो कहते हैं कि अगर आप दुनिया के अंदर वैल्यूज़ हासिल करना चाहते हैं तो हिंदुओं का जो रहन सहन है, जो उनका स्टाइल है, जो उनका दुनिया में बातचीत करने का वे है, आप उसे अपनाएंगे तभी दुनिया में आप आगे बढ़ सकते हैं, सुरखुरू हो सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे, पहले वीडियो देख लें ताकि इनके भी जो जुबान से ये बात होगी ना वो ज़्यादा बेटरली समझ आएगी। सो रिसेंटली थाईलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इनकी स्टेटमेंट थाईलैंड और इंडिया में हो चुकी है काफी वायरल। इन्होंने ये कहा है कि पीस विल बी एस्टैब्लिश्ड इन वर्ल्ड ओनली थ्रू हिंदू वैल्यूज ऑफ लाइफ। अगर दुनिया में शांति स्थापित करनी है, क्योंकि अगेन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेक्स्ट में बात कर रहे थे। आज के समय दुनिया भर में कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, चाहे इजराइल हमास का इशू हो, यूक्रेन रशिया का इशू हो, अजरबैजान अर्मेनिया का इशू हो। तो ऐसे टाइम में इन्होंने ये कहा है कि अगर पीस स्थापित करना है तो उसका रास्ता हिंदू वैल्यूज ऑफ लाइफ से ही निकलेगा। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे जो नज़र आता है वो ये है कि जैसे दुनिया चढ़ते सूरज को सलाम करती है, अभी इंडिया और चाइना जैसे इनकी इकॉनमी बूस्ट कर रही है। तो अब इस तरह के ममालिक जो छोटे हैं वो ज़रा अपनी को अट्रैक्शन के लिए भी ये कर सकते हैं। तो वैल्यूज़ हम 1000 साल तक उनके साथ रहे हैं, हमें पता है। बल्कि मैं खुद राजपूत हूँ। किसी वक्त हमारे भी बड़े हिंदू थे, तो अगर वैल्यूज़ ऐसी होती तो हम मुसलमान ना होते हमारे बड़े। राजपूतों, जरा जवाब दीजिएगा इन भाई साहब को। आप सच्चे राजपूत नहीं है सर। सच्चा राजपूत होता ना वो कभी कन्वर्ट नहीं होता। और आप अपने डर को ना हमारे धर्म की आड़ में मत लेकर आइए। आपके डर ने आपको कन्वर्ट कराया। तलवारों की धार ने आपको सलवार पहनने पर मजबूर किया। तो ये मत कहिए कि धर्म में अगर उनका कुछ ऐसा होता तो हम मुसलमान क्यों बनते। जी नहीं, डर की वजह से बने आप लोग। और अगर इतना ही है तो जितने सारे टाइटल जो हिंदुओं के और बाकी लोगों के आप टाइटल लगाते हैं, वो टाइटल हटा क्यों नहीं देते? गुज्जर, राजपूत, चौधरी, ये सारे टाइटल आप लोग हटा क्यों नहीं देते? आज तक आप लोग अपना टाइटल हटा नहीं पाए हैं। इसलिए हटा नहीं पाए हैं कि जो थोड़ी बहुत बची हुई पहचान है वो पहचान भी आपसे छिन जाएगी, गुम हो जाएगी। आपकी कोई पहचान नहीं रह जाएगी। ये चीमा, बग्गा, ये सब जो हैं वो सिखों के और हिंदुओं के सरनेम हैं। तो क्यों ढो रहे हैं उसको? क्यों? हम वो लोग हैं जो आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार हैं, शनाख्त का बहरान। हम एक ऐसी कौम है जो अपनी शनाख्त खरीदने के लिए जब जाते हैं तो हमारी जेब में टका नहीं होता। हम जानते ही नहीं हम हैं कौन। कभी हम अरब के साथ जुड़ते हैं, कभी हम फलाना, वो हमें मुंह नहीं लगाते ना, उन्होंने पहले कभी लगाया है। कभी टर्क्स के साथ, कभी ये गौरी है, ये गजनवी है, ये फलाना है, टमकाना है। वो भी तुम राणे हो, तुम चीमे हो, तुम चट्ठे हो, तुम दुग्गल हो। क्योंकि हमने अपनी शनाख्त को सिर्फ और सिर्फ इस्लाम से जोड़ा है, तो हम इस मिट्टी के लोगों को नहीं पहचानते। हमारी नजर हमेशा बाहर की तरफ होती है, कभी अरब की तरफ, कभी तुर्की की तरफ। अपने लोगों को हम नहीं मानते। तो धर्म की आड़ में मत करिए कि जी जो सिखों से कन्वर्ट हुए या जो पंजाबियों से कन्वर्ट हुए कि नहीं जी ऐसा था और वैसा था तो हम कन्वर्ट क्यों होते। अपने डर को आप सामने क्या कहते हैं उसको, छद मावरण मत दीजिए धर्म के लिए।
जो डरे नहीं वो आज भी कन्वर्ट नहीं हुए हैं और ना आगे होंगे। जो डरते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं। डर इस सेंस में नहीं कि हमेशा तलवार का ही होता है। आपके चारों तरफ माहौल ऐसा बना दिया जाता है कि आप डरने लगते हैं। आपको गरीबी में पीस दिया जाता है। गरीबी में आप हैं अगर आपको, तो लालच का डर दिखाया जाता है। लालच भी एक तरह का डर है। आपको लालच हो जाएगा, अच्छा ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, सारी चीजें। तो ये चीज़ें हैं कि असल में जब जो मुल्क ऊपर जा रहा है, जिसकी इकॉनमी बूस्ट कर रही होती है, तो लोग, हमारी भी होती है तवज्जो कि हम लोग भी जाएं। जी अमेरिका ऊपर जा रहा है तो हम वहाँ के वीज़े लें, ठीक है। तो ये बहुत जबरदस्त बात कही है ना। अच्छा एक बात बताइए, तो ये क्यों थाईलैंड के पीएम ने ये नहीं कहा कि भाई सुपर पावर जो बढ़ती हुई भाई रशिया है, अमेरिका है, चाइना है, तो थाईलैंड के पीएम ने ये क्यों कहा कि जी हिंदू वैल्यूज ही चाहिए? वो क्रिश्चियन वैल्यू भी कह सकते थे, वो एथिस्ट जिसका कोई धर्म नहीं होता उसके वैल्यूज भी कह सकते थे, वो बौद्ध के वैल्यूज कह सकते थे, वो जैन के वैल्यूज कह सकते थे, वो किसी और रिलीजन का वैल्यू कह सकते थे, वो इस्लाम के वैल्यूज कह सकते थे। क्यों नहीं कहा उन्होंने? क्यों नहीं कहा? चढ़ता सूरज सऊदी अरब नहीं है, चढ़ता सूरज यूएई नहीं है, चढ़ता सूरज टर्की नहीं है, अमेरिका नहीं है, चाइना नहीं है। तो थाईलैंड के पीएम ने यही क्यों कहा कि हिंदू वैल्यूज जो हैं वो दुनिया भर में पीस लेकर आएंगे? क्योंकि इकलौता हमारा धर्म ऐसा है सनातन। हिंदू नाम तो अंग्रेजों का दिया हुआ है ना, असली जो है वो सनातन है। तो असली धर्म जो है सनातन, वो इसलिए है क्योंकि हम कभी आप हमारे किसी भी धर्म ग्रंथ को पढ़ लें, आप कुछ भी कर लें, हमारे में नफरत करना कभी किसी से नहीं सिखाया जाता, चाहे वो किसी कम्युनिटी से हो, किसी दूसरे रिलीजन से हो। अगर नफरत होती तो ना हमने मुसलमानों को यहाँ पे आने दिया होता है, और ना ही क्रिश्चियंस को आने दिया होता, ना ही किसी और को आने दिया होता। आप जाकर पढ़िए कि हमारे यहाँ से कितने धर्मों का जुड़ाव है। सिख, जैन, क्या कहते हैं, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, आप जू, ऐसे ऐसे धर्म हैं, ऐसे ऐसे समुदाय हैं जो आपके यहाँ तो खैर मुसलमानों के 72 फिरके हैं, वही आपस में नहीं टिकते। हमारे यहाँ तो अलग अलग रिलीजन से अलग अलग कम्युनिटीज हैं और वो टिके हुए हैं, क्योंकि हमारे अंदर हमारे हिंदू वैल्यूज हैं, सनातनी वैल्यूज हैं। और सनातन वैल्यूज का मतलब ये नहीं होता कि मैं सनातनी हूं तो मेरे ऊपर ही लागू होता है। इस इलाके में जितने लोग रहते हैं उन सब पर ये लागू होता है। ये है, मतलब कि चढ़ते सूरज को सलाम है, वैल्यू को सलाम है। जो नज़र आ रहा है वो यही है कि उनके कुछ फाइनेंशियल मामलात होंगे इंडिया के साथ, इस वजह से शायद उन्होंने बयान दिया हो। तो वक्त की वैल्यूज चेंज होगी, वक्त की जो थिंकिंग थी वो चेंज होगी हर चीज़ को लेके। अब दुनिया का जो सबसे बड़ा मजहब हो चुका वो पैसा हो चुका, वो वेल्थ हो चुकी है। अगर एक टाइम था कि वेल्थ के लिहाज से अगर हम बात करें तो हम ठीक ठाक थे, नॉर्मल थे। अगर 80s में जाएंगे, 90s में जाएंगे, नॉर्मल चल रहे थे हम। हमने 90s के अंदर हमने एटॉमिक पावर भी बन गए। एटॉमिक पावर बनने से मिडिल ईस्ट हमारी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ, दुनिया हमारी तरफ बहुत अट्रैक्ट हुई। पाकिस्तान की कोई वैल्यू थी दुनिया में, आज हम अपनी वैल्यूज़ को तब्दील ना कर पाए, हम अपने माइंडसेट को चेंज ना कर पाए, हम फाइनेंशियल मतलब इंडिपेंडेंट की तरफ नहीं जा पाए। आज दुनिया हमें नहीं पूछती। दुनिया को क्या वजूहत है, मिडिल ईस्ट ने भी हमें छोड़ दिया। क्या वजूहत है कि इंडिया की वाहवाही होती है हर तरफ, उन्हें पूजा जाता है, उन्हें बुलाया जाता है, उनके प्राइम मिनिस्टर को रेड कारपेट के अंदर बुलाया जाता है। जब किसी भी मुल्क में जाते हैं तो 15 दिन पहले इत्माम शुरू होते हैं। दूसरे नंबर पर उनके प्राइम मिनिस्टर खुद आते हैं उनका इस्तकबाल करने के लिए। हमें ये वैल्यूज़ क्यों नहीं मिलती? मुझे जो नज़र आता है वो ये है कि पाकिस्तान में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है उसकी कमी है, और हमारे मुकाबले जो हमारा पड़ोसी मुल्क है उन्होंने अपनी एजुकेशन के ऊपर हमसे ज़्यादा तवज्जो दी है। तो हालांकि हम दुनिया में 5वें या 6ठे नंबर पे हैं पॉपुलेशन के हिसाब से, हमारी इकॉनमी 5वें 6ठे पे नहीं है, शायद वो 40 या उसके आसपास है। जी जी, हम हमारी जो इकोनॉमी है वो अफगानिस्तान, बांग्लादेश से भी पीछे रह गई हुई है। क्या कहेंगे कि क्या हमने इस मुल्क के बारे में ये सोचा था कि ये हालात देखने पड़ जाएंगे कि एक टाइम ऐसा आएगा कि अफगानिस्तान भी हमसे आगे निकल जाएगा?
बिल्कुल, ये बड़ी अफसोसनाक है हमारे लिए, शर्मिंदगी की बात भी है। लेकिन हमें अपनी जो एजुकेशन है उसकी क्वालिटी को बेहतर करना चाहिए। एजुकेशन अगर अच्छी होगी उससे क्या है, हम सीखेंगे, इकॉनमी को सीखेंगे, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग सीखेंगे, और वही हम जब बाहर बेचेंगे, हमारी क्वालिटी होगी प्रोडक्ट्स की तो लोग ख़रीदेंगे ना, दुनिया ख़रीदेगी और हमारे पास पैसा आएगा। और ये सारी चीज़ बेस कर रही है आपकी पीछे एजुकेशन की क्वालिटी पे। तो ये जब ये ठीक होगी हमारी फ़ौज भी बेहतर हो जाएगी, हमारे पास असला भी अच्छा आ जाएगा, और हमारे पास इकॉनमी के जो मसाइल हैं वो भी ठीक हो जाएगी, दुनिया भी हमें सलाम करेगी। फिर यही थाईलैंड वाले शायद ये भी कह देंगे कि दुनिया में अगर सुकून चाहिए और पीस चाहिए तो फिर इस्लाम को फॉलो करें पाकिस्तान के रिलेशन से। बात इधर है। क्या कहना चाहेंगे, ये बातें हमें समझ में आ रही हैं, नॉर्मल बंदे हैं हम, पाकिस्तान के शहरी, हमें समझ आ रही बातें, क्या हमारे ऊपर लेवल के लोगों को ये बातें समझ में नहीं आती? हम अपना 85%, 85% जो है वो डिफेंस पे लगा रहे हैं। अगर वहीं हम इंडिया के साथ जिस तरह से चाइना और लद्दाख का मसला आपस में ट्रेड कर रहे हैं, वो इसी तरह हम इंडिया के साथ भी वो मसला एक तरफ रखो यार, उसे कौन कह रहा है कि कुछ वो हल करो या कुछ भी करो। 85% आप डिफेंस पे लगा रहे हैं, मुझे लगता है आपको शायद आपको गलत जानकारी है। जीडीपी का 85% तो आप नहीं लगाते भाई फौज पर। ऐसे मिस इन्फॉर्मेशन तो कम से कम अपने देश के बारे में मत फैलाइए मुजम्मिल भाई, आप जाकर चेक करिए। 85% भाई डिफेंस का बजट अगर 85% आपके जीडीपी का हो जाएगा आप समझ रहे कुछ क्या बोला है आपने अभी अभी? उसे एक तरफ रखकर ट्रेड कर लेनी चाहिए हमें। क्या लगता है कि आपको अगर हम ट्रेड कर लेते हैं इंडिया के साथ तो आपको नहीं लगता कि हमारी मईशत के मसाइल, हमारी इकोनॉमी स्टेबल हो जाएगी? देखिए, उसमें हमें ट्रेड करने का फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान है। नुकसान इसलिए है कि वो उनकी हर चीज़ अच्छी है, हमसे प्रोडक्ट्स अच्छी हैं। हम अगर उनसे करते हैं, हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं जो पाकिस्तान में हम जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो हमारा मैन्युफैक्चरर है उसकी प्रोडक्ट्स रुक जाएंगी, जैसे हमने चाइना के साथ किया था। हमारी कितनी फैक्ट्रीज़ जो है ना चाइना की वजह से बंद हो गई थी, क्योंकि हमारी फैक्ट्रीज़ की वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स नहीं थी, वो चीज़ नहीं दे सके, वो उतनी चीपेस्ट नहीं थी, वो क्वालिटी भी नहीं थी, हम पीछे रह गए। हमें पहले अपनी प्रोडक्ट्स को अच्छा करना चाहिए। मैंने तकरीबन 90s में बुक्स कुछ पढ़ी हुई हैं। उस और इंडिया जो है वो जैसे भी था अपनी गाड़ियाँ बनाता था। हालांकि हम उनकी जब मूवीज़ को देखते थे तो हम बड़े हैरान होते थे कि इतना बड़ा मुल्क है और ऐसी बेढंगी किस्म की गाड़ियाँ इनके पास, और हमारे पास गाड़ियाँ लग्जरी थी, जापानीज़ थी। लेकिन वो उन्होंने जैसी भी था उन्होंने अपने मुल्क में मैन्युफैक्चर किया। अब उनकी ये इंडस्ट्री स्ट्रॉन्ग हो गई है। भाई मैंने तो यार जब भी पुरानी मूवीज में भी गाड़ियां देखी हैं, एक से एक गाड़ियां देखी हैं यार। उस समय की टॉप मोस्ट मर्सिडीज हो, पता नहीं और कौन कौन सी गाड़ियां थी उस समय जो टॉप की थी, उन गाड़ियों को मैंने मूवीज में इस्तेमाल होते हुए देखा था। मैं आज की पूरे तब की बात कर रहा हूं, मैं 60s 70s की मूवीज की भी बात कर रहा हूं। उसमें आप उन गाड़ियों को देखिए। पता नहीं इन अंकल ने कौन सी मूवी देखी है जिसमें बेढंगी गाड़ियां, आपको पता ही नहीं है गाड़ियों के बारे में। मैं चैलेंज लगा कर कह सकता हूं, कितनी भी पुरानी मूवी आप उठाइए और उसमें जो गाड़ियां आपको दिखेंगी उस समय की टॉप मोस्ट गाड़ियां रही हैं। व्यूअर्स आप कमेंट्स में बताएंगे क्या मैं गलत कह रहा हूं क्या? जब उन्होंने अपनी इंडस्ट्री को स्ट्रॉन्ग कर लिया, फिर उन्होंने दूसरों को दावत दी कि हाँ अब ट्रेड कर लें। तो अब हमारी ये सिचुएशन है कि इस सिचुएशन में हम करेंगे तो हमें और नुकसान होगा, उनकी प्रोडक्ट्स हमारे इधर आ जाएंगी। हाँ, ऑलरेडी हो रहा है ना। हमें जापान से हम इतनी करोला की गाड़ियाँ, होंडा की गाड़ियाँ, जर्मनी से गाड़ियाँ इंपोर्ट तो कर ही रहे हैं। अगर हम अपने पड़ोसी से करेंगे, वाघा बॉर्डर खोलेंगे, डेली गाड़ियों की कतारें लग जाएंगी। और वही गाड़ी जो जापान से हम मंगवाते हैं, ऑल्टो गाड़ी, जो यहाँ पर आते आते जो कि उसकी कीमत 2.5 लाख से सीधे 31 लाख 32 लाख में जा रही है। अगर हम इंडिया के साथ करेंगे, इंडिया के अंदर वही ऑल्टो आप देख लो 3, 3.5, 2.5 लाख रुपए में बिक रही है। तो कुछ ना कुछ होगा ना। अगर महिंद्रा या टाटा यहाँ पर आकर इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपने कोई यहाँ पर प्लांट्स लगाते हैं गाड़ी मैन्युफैक्चर की, बेनिफिट तो उनको भी होगा, लेकिन हमारी आवाम को तो सहूलत तो मिलेगी ना, गाड़ी सस्ती तो हो जाएंगी, चीज़ें सस्ती तो। वो तो आप चाहे
महिंद्रा और टाटा पाकिस्तान में प्लांट लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। कितने भी अच्छे रिलेशन हो जाएंगे ना, कितने भी, मैं शर्त लगाता हूं कि टाटा और महिंद्रा के प्लांट पाकिस्तान में नहीं लगेंगे। क्यों लगाएंगे भाई? हम यहां पे बनाएंगे, यहां से आपको भेज देंगे, वहां पे क्यों इन्वेस्ट करेंगे हम? ऐसे सपने मत देखा कीजिए। चाइना से भी कर सकते हैं ना। तो करते ही नहीं ना सर, करेंगे तो है ना सर। एक भी गाड़ी मैन्युफैक्चर कंपनी नहीं लगी आज तक। आज हम सारी जितनी भी गाड़ियां असेंबल ही कर रहे हैं, हर मुल्क से मंगा, पार्ट्स मंगा के यहाँ पर बस लाकर वो कर रहे हैं। ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है ना। अब गवर्नमेंट के पास जो मुझे नज़र आता है कि उनके पास वो विज़न नहीं है जो बाकी मुल्कों का, जो हमसे पीछे थे अब बहुत आगे निकल गए हैं, उनके पास अच्छा विज़न था हमारी गवर्नमेंट की निस्बत। फिर स्टेबिलिटी नहीं है गवर्नमेंट की। तो ये सारे की फैक्टर्स हैं। जब तक बात उधर आ जाती है, जब हमारे पास क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होगी तो हमारे ये क्वालिटी ऑफ एजुकेशन लेके लोग ही ऊपर जाएंगे। उन्होंने फिर उसको करना है। कितना टाइम लगेगा इस एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने के लिए, एक नस्ल को एजुकेट करने के लिए कितना टाइम दरकार है? मिनिमम भी 1 डेकेड तो चाहिए ना, 10 साल तो चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता ये जो इकॉनमी है तिनका तिनका करके आती है। पैसा जो आता है ना तिनका तिनका आती है और जाती है तो एकदम से जाती है। आज इंडिया ने $4 ट्रिलियन की इकॉनमी बना ली अपनी। उनके पास रिजर्व $600 बिलियन के रिजर्व है। सोचना चाहिए ना हमें। हम यहाँ पर कह देते हैं कि भाई हम उनसे ज़्यादा मजबूत है, हमारे पास हर चीज़ है। अगर हम फैक्ट्स पे बात करें तो कुछ भी नहीं आ रहा हमारे पास। क्या है कि नहीं ऐसा? ऐसे ही है कि हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। लेकिन आप देखें दुनिया में हिंदुइज़्म या क्रिश्चियनिज़्म या जो भी है, ये सब मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं। आप हर फील्ड में देख लें, पाकिस्तान के अलावा इंडिया में चले जाएं, गुजरात में चले जाएं, इंडिया के आप बर्मा में चले जाएं, ईरान में, इराक में, शाम में, फ़लस्तीन में देख लें, ये सब लोग जो हैं ये मिलकर इस्लाम को दबा रहे हैं। अब आपने एक बात की कि जिस तरह से इस्लाम को आप दबा रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें खुद इतना पावरफुल होना चाहिए। अभी आप देखेंगे हमारे अपने अमाल कितने को हैं। सऊदी अरेबिया में आप चले जाएं, दुबई में आप चले जाएं, वहाँ पर कल मुझे एक बंदा मिला, वीडियो मेरे पास अवेलेबल है, आप जाकर देखिएगा वीडियो। दुबई के अंदर पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तान आके कहता कि भाई वहाँ पर पाकिस्तानियों को पूछता ही नहीं है। हम इतने बेईमान हैं, हम वादा खिलाफी करते हैं, हम किसी चीज़ को पूरा नहीं करते। वो हमसे ज़्यादा हिंदुओं पर, इंडिया पर ज़्यादा यकीन करते हैं। तो इसके पीछे भी तो हमारी गलती है ना। दुनिया को हम अगर ईमानदार होकर साबित करेंगे तो हमारी वैल्यूज़ कुछ और होंगी। देखें, अगर हमने अपने आप को पावरफुल करना है, अपने आप को रिस्पेक्ट के काबिल करना है, तो जारी बात है हमें ईमानदार होना पड़ेगा। लेकिन ईमानदार होने के लिए भी हमें इस्लाम पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आप देखें पाकिस्तान में देख लें, इस सिटी में देख लें, इस वज़ीर-ए-आज़म में देख लें, मुसलमान जहाँ जहाँ भी ख्वार हो रहे हैं उनकी अपनी वजूहात हैं। ठीक है, हम बिल्कुल भी किसी भी अदारे में हम ईमानदारी से काम नहीं कर रहे। आप रेलवे में चले जाएं पाकिस्तान के, आप PIA में चले जाएं, आप ये जो लाहौर का है, ये CDA है, या लाहौर का NDMA है, ये जो भी इदारा है, आप उसको पैसे देंगे तो आपका काम होगा। जब हम अपने इदारे में, अपने लोकल गवर्नमेंट में, अपने आसपास, अपने इर्द गिर्द, अपनी पर्सनल लाइफ में, अपने घर में, अपने बाहर में, अपनी मस्जिद में, अपने स्कूल में हम किसी किस्म की ईमानदारी नहीं अपनाएंगे तो दुनिया में हमारा क्या मुकाम होना है? भाई ये जो दुनिया है ये ईमानदार लोगों से भरी पड़ी है। आप ये ना देखें कि इस्लाम सबसे ईमानदार है। आज के दौर में आप ये देखें हमारी खामियां क्या हैं। नो डाउट इस्लाम प्रायोरिटी पे है, इस्लाम सबसे ऊपर है। हम क्या कर रहे हैं? हम इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आप मुझे बताएं। मैं अपनी बात करूं, हम लोग 5 टाइम नमाज नहीं पढ़ते यार। ठीक है, हम वक्त के पाबंद नहीं है। एक मिनट, थाईलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर ने जो बयान दिया, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं वो इस साइकिल में से गुजरा होगा? कहीं ना कहीं उसे हमारे जैसे बेईमान मुसलमान मिले होंगे जिसको देखने के बाद उसने कहा होगा कि भाई ये मुसलमान तो वादे करते हैं, वादा पूरा नहीं करते। कोई हमारे जैसा, मेरे जैसा कोई पाकिस्तानी मिला होगा जो जिसने उसके साथ बेईमानी की होगी। आपको नहीं लगता कि हमें अपनी वैल्यूज़ को, अपनी वैल्यूज़ को प्रायोरिटी पर रखना चाहिए? हिंदूज की जहाँ पर भी देखो, सऊदी अरब में भी अरब भी तारीफ करते हैं, हमारी क्यों नहीं कोई तारीफ करता यार? देखें, अब एक चीज़ ये होती है कि हमारी एक मिसाल है लोकल, बद से बदनाम बुरा। मैं भी थाईलैंड का प्राइम मिनिस्टर किसी भी अच्छे मुसलमान को ना मिला हो ज़िंदगी में, ठीक है, लेकिन हम बदनाम हो चुके हैं। इस्लाम को बदनाम कर दिया गया है। देखें, सबसे ज़्यादा लाशें भी हमारी गिरती हैं और सबसे ज़्यादा बदनाम भी हमारा मज़हब है।
ठीक है, इसलिए मैंने पहले भी बात की है, हमें अपने आप को चेंज करना है, अपने मुल्क को चेंज करना है। इस्लाम के झंडे के नीचे फिरका वारियत से निकल कर इकट्ठे होना है, फिर हम दुनिया की आंखों में आंखें डालकर कहेंगे कि भाई गिव एंड टेक, आप इस हाथ से हमें इज्जत देंगे तो इस हाथ से लेंगे। आपको नहीं लगता कि इसके हमें एक करने के पीछे मुल्लाओं का बहुत बड़ा हाथ है? यहाँ पर तो हम शिया सुन्नी बटे पड़े हैं, शिया सुन्नियों को मार रहा, मुस्लिम शिया को मार रहा। अगर इस तरह ही हम दुनिया को रिप्रेजेंट करेंगे तो हम इस्लाम के अलंबरदार किधर होंगे? हम दुनिया को क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हम तो आपस में ही लड़ मर खबर रहे हैं, तो दुनिया तो हमारी कहाँ तारीफ करके हिंदुओं की करेगी या नहीं? मैं आपको एक और चीज़ क्लियर कर दूं, देखें उलमा जो है ना, शिया हो, सुन्नी हो, अहले हदीस हो या देवबंदी हो, ये सब उलमा जो है इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जी। अगर कोई देखे 105 उंगलियां एक जैसी नहीं होती। तो सवाल है कि किसके इस्लाम को सच माना जाए? शियाओं के इस्लाम को सच माना जाए, सुन्नियों के इस्लाम को सच माना जाए, वहाबियों के इस्लाम को सच माना जाए, और पता नहीं जितने 72 फिरके हैं आपके। अब एक लेटेस्ट खबर आई है कि एक शिया शायद धर्मगुरु था, उसको जाके AK-47 से मार दिया। किसने? सुन्नियों ने, मस्जिद में जाके मारा है। वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, वीडियो नहीं दिखा सकता, स्क्रीनशॉट लगा देता हूं उस खबर का, जाकर सर्च कर लीजिएगा। अब वीडियो कब का है, कहां का है, कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान का है, लेकिन मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान का है कि नहीं है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का है, हो सकता है अफगानिस्तान का हो, या हो सकता है KPK वाले इलाके का हो, कहीं और का हो। और आप कहते हैं कि जी चलिए। अगर कोई 100 में से एक बंदा फिरका वारियत फैलाते हैं तो आप उसको आलम ना कहें, आप उसको मुल्ला ना कहें, आप उसको मौलवी ना कहें, आप उसको मजहबी फिरका परस्त कह सकते हैं। ठीक है, आप उसको मौलवी, आलिम दीन, फ़िक़्ह का, हदीस का आलिम, शेख नहीं कह सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे उलमा मेरी नज़र में मौजूद हैं। आप माशाल्लाह मेरे से भी ज़्यादा दुनिया घूमे होंगे, आपकी नज़र में भी होंगे। बहुत सारे लोग खुद मुतालिया कर रहे हैं जो इस्लाम में अमन का दर्स देते हैं, आपस में मोहब्बत का दर्स देते हैं। ये जो उलमा की आप बात करें, हर मौलवी फिरका परस्त नहीं है। हर मौलवी की बात नहीं कर रहा मैं, मुल्लाइज़्म जो है, कुछ मुल्ला ऐसे हैं जो ना साइंस को प्रमोट कर रहे हैं, साइंस नहीं पढ़ेंगे हम तरक्की कैसे करेंगे ना। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक हम इस कंफ्यूजिंग में है कि भाई वो तुमने ऐसे कर दिया तुम काफिर, वो शिया इधर तो तुम काफिर, हम यहाँ पर हर बंदे को मुसलमान को काफिर कह रहे हैं, तो जन्नत में कौन जाएगा? देखिए मेरी बात सुने, ये जो है ना, ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात हैं, ये सदियों से चले आ रहे हैं। मुसलमानों के आपस के मामला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप बर सगीर में देख ले, सबसे ज़्यादा जो मुस्लिम सहल है ना, ये बर सगीर में है। ठीक है, जहाँ पे सूफिया उलमा, मतलब वो मुहद्दिस या वो सूफीज़म ज़्यादा था, इस वजह से ये सारे मामलात हुए। वल्लाहु आलम, अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है इसमें अच्छाई हो सकेगी कि नहीं हो सकेगी। लेकिन मेरी सबसे रिक्वेस्ट है यार, जो बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है वो मुसलमान है, ईमानदार होना पहले जरूरी है। मुसलमान है, वो जन्नत में जाएगा। आप हुकूकुल्लाह भी अदा करें, आप हुकूकुल इबाद भी करें। कोई बंदा काफिर नहीं है जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सिद्के दिल से पढ़ लेगा। और जो कहते हैं ये जो काफिर है काफिर है काफिर है, इसका क्या हाल है? मैं देखें, इसमें ये चीज़ क्लियर है कि उनको ख्याल करना चाहिए। काफिर बहुत बड़ा फतवा है, कुफर किसी को कहना बहुत बड़ा फतवा है यार। आप खड़े होकर गालियां भी मैंने सुनी हुई है, बहुत निकालते। देखें, इसमें मेरा कसूर है, इसमें आपका कसूर है। हम फॉलो करते हैं। आपके मसलक का मौलवी स्टेज पे बैठा होगा, वो 2 गालियां देगा, आप नीचे से कहेंगे नारा तकबीर, मैं कहूँगा नारा रिसालत। यार हमें ऐसे नहीं कहना, आपने कहना है कि भाई आपने गाली दी है, आप इसको साबित करो। बिल्कुल सही होगा। और हम डरते कहते नहीं, हम उठ के खड़े होंगे, उसके 15 बंदे साइड पे बैठे होंगे, वो हमें मार देंगे। जज से पूछो, जिंदा जला दिया जाएगा भाई, हमारे घर वालों को हमारी लाश भी नहीं मिलेगी। हमें इस चीज से बचना होगा। जज से पूछो। रिलीजन ऑफ पीस है, सुन लीजिए। मैंने कुछ नहीं कहा बॉस, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, आप ही का बंदा बता रहा है। मरने मारने जलाने, जज से पूछो सर, जज से पूछो तो हमारे अदालत की तौहीन। अगर मौलवी से पूछो तो मजहब के आप मजहब से बाहर हो गए। अगर आप पूछोगे हमारे आर्मी से तो आपने कर दिया भाई, लो तोड़ दिया। ये मैं बताता हूँ, देखें अल्हम्दुलिल्लाह आर्मी एक बहुत रिस्पेक्टेबल अदारा है। एक मिसाल दे रहा हूँ। मैं हर चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। अदालत अदलिया एक बहुत रिस्पेक्टेबल अदारा है, उलमा बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल लोग हैं, हमें इनकी इज़्ज़त करनी चाहिए।
हर बंदा बुरा नहीं होता, लेकिन ये चीज़ मैं क्लियर कर दूं, हर बंदा अच्छा भी नहीं होता। एक ही दायरे में आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे। यार आप बुरे लोगों के पास क्यों जाते हो? उस मौलवी की महफिल में आप क्यों जाते हो जो मिंबर पे खड़ा होकर गालियां देता है? आप वो गाली देता है, आप नीचे से कहते हो नारे तकबीर, नहीं कहना। ठीक हो गया। एग्री कर रहा हूँ आपसे, बहुत अच्छा लगा बात करके। आपको कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच, वेरी नाइस टॉक विद ब्रो। क्लियर कर दूं कि हिंदुइज्म जो है ना, ये दुनिया में फसादात फैला रहा है। लेकिन उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो उनके जो हुक्मरान हैं या उनके जो लीडर्स हैं वो उनकी बेस पे है। देखिए अल्लाह ताला की ज़ात ने फरमाया है कि मैं किसी की मेहनत रायगा नहीं करता, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान या इस्लाम के अलावा आखिरत में किसी भी मज़हब का कोई हिस्सा नहीं है, ठीक है। उनकी जो भी अच्छाइयाँ होंगी उनको इस दुनिया में उनका सिला मिलेगा। जन्नत तुम्हें ही मिलेगी, जैसे देख के आए हो जन्नत तुम, है ना। खैर चलो उसमें नहीं जाऊंगा। तुमने कहा कि जी फसाद जो है वो हिंदू फैला रहा है। एक मुझे नाम बता दो किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का जो हिंदू नाम है, जो हिंदुओं का है। ये मत कहना आरएसएस, ये मत कहना, जिसे सारी दुनिया मानती हो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। और मैं हजारों ऐसी ऑर्गेनाइजेशन गिनवा सकता हूं जो मुसलमानों के हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, हजारों, एक दो नहीं हजारों, और जिन्होंने अब तक लाखों लोगों को मार दिया है मजहब के नाम पर, रिलीजन ऑफ पीस के नाम पर। समझे? सुनने में बड़ा कड़वा लगेगा आप लोगों को, लेकिन जाकर फैक्चुअली बात करिए। आप में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप में है कि आप कहते हैं कि जो मैंने कहा वही सच, जो मैंने बोल दिया वही सच, जो हमारा खुदा है वही सच, बाकी सब झूठे हैं और इस धरती पर रहने का हक सिर्फ हमें। तो जुतियाए जाओगे गुरु, लतियाए जाओगे गुरु, और पूरी दुनिया में लतियाना शुरू हो गया है गुरु। समझे? मैं पिछले 1 साल से 2 साल से कह रहा हूं, आप लोगों को लग रहा होगा ना कि मैं पता नहीं क्या बात करता हूं। आप देखिए शुरू हो चुका है, शुरू हो चुका है। पोलैंड में आप लोगों की एंट्री नहीं है, चिल्लाते रहिए लाख, एंट्री नहीं है, घुसने नहीं देते वो। दूसरा, अर्जेंटीना में आ गया है, वहां से भी लतियाने वाला है। तीसरा, फ्रांस में अभी देखिएगा क्या होगा, साल 1.5 साल 2 साल और वेट कर लीजिए, वहां से भी लतियाना शुरू हो जाएगा। और ये जो डच जीते हैं, डच वाले बिल्डर जिनके ऊपर इनाम रखा गया है, उन्होंने तो जीतते ही खुलेआम कर दिया कि भैया अब लात पड़नी है। तो जो आप लोगों ने शुरू किया है ना, जो खतरनाक ट्रेंड शुरू किया है कि सिर्फ हम रहेंगे ब्रिटेन में, पूरे ब्रिटेन में शरिया लॉ लगाएंगे, ये जो ट्रेंड शुरू किया है आप लोगों ने, बहुत खराब ट्रेंड किया है। हर जगह जहां भी आप लोग ऐसा कर रहे हैं, और यकीन मानिए आप लोगों की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं पूरी दुनिया में। जो प्रोग्रेसिव मुसलमान हैं, जो अच्छे मुसलमान हैं, वो बड़े आराम से रह रहे हैं, वो प्रोग्रेस कर रहे हैं। सऊदीया हो, यूएई हो, भारत में मुसलमानों का बहुत बड़ा वर्ग है जो समझदार हैं, जो समझते हैं चीज़ों को, जो कोएग्जिस्टेंस में विश्वास करते हैं। मतलब हमें तो नज़र आता है और हम लोग रहते हैं। जो नहीं करते हैं और जो सोचते हैं कि हम अलग ले लेंगे जी दिल्ली से, और उधर हम अपना अलग एक और देश ले लेंगे, तो यकीन मानिए सोच भी आप लोगों की दफन कर दी जाएगी। यकीन मानिए। सरकार तो सारी हिंदुओं की है, किसी की भी आ जाए, कोई सी भी आ जाए, थोड़े दिन और सही, 1 बार और आ जाएगी, 2 बार और आ जाएगी, 4 बार और आ जाएगी, जानी तो है ही है। सबर तो कर रखा है सबने, सबर ही कर रहे हैं। पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र है, लेकिन उसके अंदर सब रहते हैं। दिल्ली से लेके आगरा तक दे दो साइड में, छोड़ो, तुम अपने देश में रहो, हम अपने देश में रहेंगे। तब का भारत नहीं है, तब का भारत के लोग नहीं है, या पूरी दुनिया में लोग नहीं है ऐसे। जहां जहां आप ऐसा करेंगे, दूसरों को परेशान करेंगे आप, वहां वहां आपकी परेशानी तय है, याद रखिए। और अभी ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि चेहरे सामने आ रहे हैं। मैं लगातार कहता हूं, आप लोग एक्सपोज हो रहे हैं, आप लोगों की जड़ों में से चीजें निकाली जाएंगी और उनको दुनिया के सामने लेकर आया जाएगा जो अब तक छुपी हुई थी। और तब आप लोगों को बहुत शर्मिंदगी, अभी भी शर्मिंदगी हो रही है, पता नहीं कितनों को हो रही है, आगे भी होगी। क्योंकि जितना हक आपको यहां पर जीने का है, उतना ही हक हमें भी जीने का है। जितना हक आपका है, उतना ही हक हमारा है। मतलब पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं मैं, किसी एक की बात नहीं कर रहा हूं। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।